बुलेटिन का आगाज करें। अफसोसनाक खबर दें, कराची में मंगूपीर रोड पर नया नाजिमाबाद के करीब एक कार से 2 कमसिन बच्चों की लाशें मिली हैं। अफसोसनाक वाकया पेश आया है। कराची में मंगूपीर रोड है जहां पर नया नाजिमाबाद के करीब एक कार से 2 कमसिन बच्चों की लाशें मिली हैं। तफसील जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी अफजल नदीम डोगर से। अफजल बताइएगा, बच्चों की शनाख्त हो पाई है? एक 4 साल का बच्चा है दानिश और एक उबैद है जिसकी उम्र 7 साल है। ये इसी उमरगोट के रिहायशी हैं और पुलिस का कहना है कि 10 मई से ये लापता थे, खेलते हुए लापता हुए थे, जिसके बाद थाने आए थे इनके वालिदैन। पुलिस ने भी तलाश किया, आसपास के जो नाले थे वहां तलाश किया गया, इवन गाड़ियां भी तलाश की गई, लेकिन इस गाड़ी के ऊपर जो था वो मिट्टी जमी हुई थी जिसकी वजह से कुछ नजर नहीं आया। और आज ताफन उठने पर जो है वो पुलिस को इत्तला मिली। पुलिस ने जब शीशे तोड़ के गाड़ी के देखे तो दोनों बच्चों की जो है वो लाशें सीटों पर पड़ी थी और पुलिस का शुबा है कि बच्चे किसी वजह से गाड़ी के अंदर खेलते हुए चले गए, जिसके बाद गाड़ी के लॉक नहीं खुल सके, तो जिसकी वजह से उनकी जो है मौत वाकई हुई और किसी को खबर भी नहीं हुई। ताहम हतमी वजह जो है मौत जानने के लिए पुलिस ने लाशें अब्बासी चीत अस्पताल मुंतकिल कर दी हैं, जहाँ पोस्टमार्टम के बाद जो है वो सही वजह सामने आएगी। बहुत शुक्रिया अफजल नदीम डोगर, आपने डिटेल से आगाह किया। आगे बढ़े, आपको बताएं पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 34,336 हो गई है। 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 2,255 नए केसेस सामने आ गए। कोरोना से मुतासिर मजीद 31 अफराद जिंदगी हार गए। मुल्क भर में कोरोना से अमवात मजमूई तादाद 737 हो गई है। सिंध में 12,610, पंजाब में 13,225, इस्लामाबाद में 759, खैबर पख्तूनख्वा में 5,021 और बलूचिस्तान में केसेस की मजमूई तादाद 2,158 हो गई। गिलगित बल्तिस्तान में 475 हो गई है। विफाकी काबीना ने लॉकडाउन में मजीद नरमी पर इतफाक कर लिया। वजीर आजम ने बैनुल-सूबाई ट्रांसपोर्ट और ट्रेन सर्विस खोलने का इंदिया दे दिया। विफाकी काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा वो शुरू दिन से ही लॉकडाउन के हामी नहीं थे, अब आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन में मज़ीद नरमी लाएंगे। उन्होंने बताया कि सूबों के साथ इत्तफाक़ राय के बाद जल्द ट्रांसपोर्ट और ट्रेन खोलेंगे। लोगों को SOPs की पाबंदी और एहतियाती तदाबीर की तरगीब देने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर सनअत पंजाब मियां असलम इकबाल ने ऐलान किया कि आज से पंजाब में छोटे बच्चों और बुजुर्गों को बाजारों में नहीं आने दिया जाएगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा मार्केट्स में एंट्री पॉइंट्स बनाए जाएंगे। टाइगर फोर्स के रजाकार आज से मार्केटों में ड्यूटियां देंगे। वो खुद बाजारों का दौरा भी करेंगे। SOPs पर अमल ना हुआ तो बाजार बंद कर देंगे। रात गए तक मार्केटें खोलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वार्निंग दे दी है तमाम ताजर तंजीमों को कि मैं खुद बाज़ारों में जाऊंगा, खुद मैं देखूंगा, खुद SOPs। वहाँ पर सबसे पहली एक बात कि वहाँ पर छोटे बच्चे नहीं आएंगे, बच्चे बच्चियाँ नहीं आएंगे। नंबर 2 बात, तमाम दुकानदार जो दुकानों में बैठे हैं, कपड़े की दुकानों में या किसी किस्म की दुकानों में, उन्होंने खुद मास्क पहने होंगे, उनका स्टाफ ने पहने होंगे। नंबर 3, एंट्री पॉइंट होते हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर उनके बंदे खड़े होंगे जो उनको मास्क भी देंगे और उनको सैनिटाइज़र भी उनको करेंगे, वो भी मुहैया करेंगे। और इसके साथ साथ एक और बात कि हम अपनी टाइगर फोर्स के जरिए इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मार्केट के अंदर उनकी ड्यूटियां भी लगाएंगे। ताजिरों के इसरार पर लॉकडाउन में नरमी करते हुए बाजार तो खोल दिए गए, लेकिन एहतियाती तदाबीर बेशतर मकामात पर इख्तियार नहीं की गई। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं अवाम ने कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल ना किया तो पाबंदियाँ दोबारा लगाई जा सकती हैं। सेहत के लिए वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वज़ीर और वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने विफाकी वज़ीर के बयान की हिमायत कर दी। लॉकडाउन में नरमी का ऐलान क्या हुआ, अवाम ईद की खरीदारी करने निकल खड़े हुए, बाजारों में रश बढ़ा, सड़कों पर ट्रैफिक जाम हुआ। कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर कहीं नजर न आई। अवाम की गैर जिम्मेदारी और लापरवाही देखकर तिब्बी माहिरीन ही क्या, वफाकी वज़रा भी परेशान हो गए। वफाकी वजीर असद उमर ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो हालात देखे ऐसा लगा कि जैसे लॉकडाउन में नरमी का नहीं कोरोना खत्म होने का ऐलान किया गया है। जैसे मैंने हालात देखे
तो ऐसे लग रहा था कि लॉकडाउन में नरमी नहीं हुई है, जैसे कोई ऐलान किया गया कि कोरोना ही खत्म हो गया। अगर हमने बदएहतियाती की, अगर हमने ऐसे जिंदगी गुजारने की कोशिश की जैसे कोरोना खत्म हो गया है, तो खुदा न खास्ता फिर ऐसे हालात भी पैदा हो सकते हैं कि मजबूरन बंदिशें दोबारा बढ़ाई जाएं। सेहत के लिए वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर ज़फ़र मिर्जा, मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वज़ीर और वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने वफाकी वज़ीर असद उमर के बयान की मुकम्मल तायीद की। बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ और न सिर्फ इत्तफाक करता हूँ बल्कि तायीद भी करता हूँ। हमें इसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है। अगर इसमें हमें ये लगे कि लॉकडाउन के SOPs वगैरह पे अगर अमल नहीं हो रहा, फिर हमें फैसला करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल कहता हूँ कि SOP पे अगर अमल नहीं होगा तो हम उसको सील करेंगे और हम उसकी हर सूरत में इंश्योर करेंगे। मैं समझता हूँ 100% बात उनकी दुरुस्त है। अगर ये लापरवाही, ये गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा जो हम देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से, ये इसी तरह जारी रहा तो ये रफ्तार जो केसेस के बढ़ने की है उसमें बहुत तेज़ी आ सकती है। मुल्तान में खरीदारों और दुकानदारों की जानिब से कोरोना से बचाव की हुकूमती कवायदो ज़वाबित पर अमल नहीं किया जा रहा। तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ इमरान चौधरी। जी, हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी के ऐलान के बाद मुल्तान में तमाम छोटी बड़ी मार्केट्स, दुकानें जो हैं वो खुल गई हैं और ख़ास तौर पर ख़वातीन का बहुत ज़्यादा रश है। सबसे ज़्यादा जो रश है वो हुसैनागाई बाज़ार, गर्देजी मार्केट बाज़ार में जूती और कपड़े की दुकानों पर हैं। अगर दुकानों के अंदर की बात की जाए तो ना तो वहाँ पर हैंड सैनिटाइज़र रखे गए हैं और ना ही समाजी फासले को बरकरार रखने के लिए दुकानदारों की जानिब से किसी किस्म का कोई एहतमाम किया गया है। इस सिलसिले में हमारी ज़िले इंतज़ामिया से बात हुई तो उनका ये कहना था कि अभी लॉकडाउन में नरमी में जो है वो 2 दिन हुए हैं, तो उन्होंने ये देखा है कि मुशाहदे में आया है कि लोग जो है वो ताजर हजरात जो है ख़ास तौर के ऊपर जो हुकूमती SOPs हैं उनके ऊपर अमल नहीं कर रहे। तो उनका ये कहना था कि जितनी बड़ी बड़ी मार्केट्स खुली हैं उनके ताजरों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अगर उन्होंने अपनी रविश को तब्दील ना किया तो उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। सऊदी अरब में ईद पर कर्फ्यू नाफिज रहेगा। सरकारी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब में 14 से 22 मई तक कारोबारी सरगर्मियों की इजाज़त होगी। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू में नरमी होगी, लेकिन मक्का मुकरमा में 24 घंटे कर्फ्यू बरकरार रहेगा। 23 से 27 मई तक ईद उल फितर की छुट्टियों के दौरान मुल्क भर में मुकम्मल लॉकडाउन और कर्फ्यू नाफिज रहेगा। खबर दें, चीनी तहकीकाती कमीशन ने वज़ीर आला पंजाब को आज बुला लिया है। उस्मान बुज़दार अपना बयान रिकॉर्ड कराएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार आज इस्लामाबाद में चीनी तहकीकाती कमीशन को अपना बयान रिकॉर्ड कराएंगे। कमीशन ने वज़ीर आला पंजाब को 15 मिलों को तकरीबन 3 अरब की सब्सिडी पर समन किया था। चीनी कमीशन वज़ीर आला पंजाब से चीनी सब्सिडी पर सवालात करना चाहता है। विफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने कहा, इस वक्त जितने भी बोर्ड के इम्तिहानात होने थे वो सब मनसूख हो गए। तलबा को पिछले साल की बुनियाद पर प्रमोट किया जा सकता है। हमारे लिए बच्चों की सेहत अहम है। जुमेरात को तमाम सूबों के साथ मुशावरत करेंगे। 9वीं क्लास से 12वीं क्लास के इम्तिहानात मनसूख हो गए। उन्होंने ये बात प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कही। सईद गनी साहब से भी बात हुई है कि कुछ बोर्ड्स के अंदर जो एक कोई लीगल इश्यूज है। फॉर्मूला ये है कि जो पिछले क्लासेस के रिजल्ट्स हैं उनकी बुनियाद पे प्रमोट हो सकते हैं। हमने जो पाकिस्तान में 29 या 30 बोर्ड्स हैं उनके चेयरमैनों को सबको कहा है कि आप बैठ के एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम बनाएं। जुमेरात को हम इंशाल्लाह सारे सूबों के साथ उस पर मुशावरत करेंगे और उसके बाद उसका फाइनल रिजल्ट जो है अनाउंस कर देंगे। एग्जाम्स नहीं होंगे। सिंध में स्कूल 1 जून से नहीं खुलेंगे। 1ली से 8वीं जमात के बच्चों को अगली क्लासेस में तरक्की देने का फैसला बरकरार, लेकिन मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात होंगे। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने ऐलान किया, कहा मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात की तारीख का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने एक बयान में कहा, अल्लाह ताला की मेहरबानी से उनका कोरोना टेस्ट मनफी आ गया है। वो सेहतयाबी के लिए दुआ करने वालों के शुक्रगुजार हैं और जल्द कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा अतिया करेंगे।
स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा उनकी कोरोना वायरस टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आ गई है, उनके अहले खाना की रिपोर्ट्स आ जाने का इम्कान है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने वीडियो बयान में कहा वो अस्पताल से घर मुंतकिल हो गए हैं। उन्होंने अपनी सेहतयाबी के लिए दुआ करने वाले तमाम अफराद का शुक्रिया अदा किया है। लॉकडाउन में ऑनलाइन कारोबार बढ़ने के बावजूद अवाम शॉपिंग के लिए मार्केट जाना ही पसंद करते हैं। सर्वे रिपोर्ट देखते हैं। लॉकडाउन के दौरान पाकिस्तानी अवाम की खरीदारी के रुझान में तब्दीली तो आई है, मगर मार्केट जाकर शॉपिंग करना अब भी उनका सबसे ज्यादा पसंदीदा तरीकेकार है। इस बात का पता रिसर्च कंपनी YouGov आफ्ताब के हालिया सर्वे से चला, जिसमें मुल्क भर से 2000 अफराद ने हिस्सा लिया। आम दिनों में खरीदारी के लिए इस्तेमाल करने वाले तरीकों के सवाल पर सर्वे में शामिल 79% अफराद ने मार्केट में जाकर खरीदारी करने का कहा। 30% ने ऑनलाइन, जबकि 11% ने घर में काम करने वाले अफराद को दुकानों पर भेजकर सामान मंगवाने का कहा। लॉकडाउन के दरमियान इसी सवाल के जवाब में 57% अफराद ने मार्केट जाकर खरीदारी करने का बताया। 18% ने ऑनलाइन, जबकि 7% ने घर में काम करने वाले अफराद को दुकानों पर भेजने का कहा। 17% अफराद ने कहा कि वो लॉकडाउन के दरमियान कोई चीज नहीं खरीद रहे। जिसके बाद सार्फिन से मजीद सवाल किया गया कि क्या लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी वो ऑनलाइन खरीदारी को जारी रखेंगे, तो 55% ने इसका जवाब हाँ में दिया, जबकि 29% ने कहा कि ये आर्जी है। 16% ने कहा कि वो इस वक्त इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। सर्वे में रमजान के दौरान आवाम से सबसे ज्यादा पसंदीदा स्वीट डिश का भी सवाल किया गया, जिसके जवाब में 25% अफराद ने आइसक्रीम को सबसे ज्यादा पसंदीदा कहा। 20% ने केक, 19% ने कस्टर्ड, 15% ने सेवइयां, जबकि 13% ने हलवे को पसंदीदा कहा। 7% ने दीगर जवाब दिए। सर्वे में आइसक्रीम को सबसे ज्यादा पसंदीदा खवातीन ने कहा, जिनकी शरह 30% थी, जबकि मर्दों में 23% ने आइसक्रीम को पसंदीदा कहा। सहरी और अफ्तार के दौरान मशरूबात के इस्तेमाल करने के सवाल पर सर्वे में 47% अफराद ने लाल शरबत इस्तेमाल करने का कहा। 44% ने सिर्फ पानी, 31% ने मिल्क शेक, 29% ने जूसेस, 18% ने दूध सोडा, जबकि 9% ने सॉफ्ट ड्रिंक्स इस्तेमाल करने का कहा। 8% ने दीगर नाम लिए। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। मुल्क में 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत मीरपुर खास में 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 31, कोयटा 29, लाहौर 36, कराची 35, पेशावर 33, गिलगित 31, मुजफ्फराबाद 34, जम्मू 34, श्रीनगर 33 और लेह में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जंग जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज जारी है। मीर शकीलुर रहमान को जंग जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ रावलपिंडी में जंग बिल्डिंग के सामने किए गए एहतजाज में सहाफियों के साथ साथ दीगर तंजीमों के अरकान भी शरीक हुए। मुजाहिरीन ने अज़म जाहिर किया कि मीर शकीलुर रहमान की रिहाई तक एहतजाज जारी रहेगा। लाहौर में एहतजाजी मुजाहरे में जंग और जियो के कारकुनों के साथ सिविल सोसाइटी के कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की, हुकूमत और नैब के खिलाफ नारे लगाए। कराची में जारी एहतजाजी मुजाहरे से खिताब में शुरका ने कहा कि मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी से जाती इंतकाम का तासुर मिलता है। चेयरमैन नैब बताएं कि किसके कहने पर मीर शकीलुर रहमान को गिरफ्तार किया गया। जंग जियो के कारकुनों और सहाफ़ी तंजीमों ने ऐलान किया कि मीर शकीलुर रहमान को फौरी रिहा ना किया गया तो जल्द आइंदा के लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। पेशावर में जंग जियो और डी न्यूज़ के दफातर के सामने एहतजाज किया गया, जिसमें जंग और जियो के सहाफ़ियों और कारकुनों ने शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था कि मीर शकीलुर रहमान को रिहा करके झूठा मुकदमा खत्म ना किया गया तो ईद उल फितर के बाद एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। कोयटा में जंग बिल्डिंग के बाहर मुजाहरा किया गया, जिसमें जंग के कारकुनों ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने एडिटर इन चीफ की रिहाई के हक में नारे लगाए। मुल्तान में जंग जियो बिल्डिंग में एहतजाजी कैंप लगाया गया। लीगी रहनुमा राना मोहम्मद जीशान, महर जहांजेब एडवोकेट, उमर दराज मेयो, उमैर अली, राना फरहान अली, राना अब्दुल मजीद ने शिरकत की। बहावलपुर प्रेस क्लब में मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज हुआ। बहावलपुर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, जंग जियो और दी न्यूज़ वर्कर्स एक्शन कमेटी के अरकान ने शिरकत की और मीर शकीलुर रहमान की रिहाई का मुतालबा किया। राजनपुर में प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया गया। सिविल सोसाइटी, दीनी जमातों, सहाफ़ी और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने मुजाहरे में शिरकत की। मरी प्रेस क्लब के सामने सहाफ़ियों ने मुजाहरा किया, जिसकी क़यादत सदर प्रेस क्लब सुधीर अब्बासी ने की। नवाबशाह में मुजाहरे में शरीक ताजिरों ने मीर शकीलुर रहमान की हिमायत में नारे लगाए। एहतसाब अदालत ने जंग और जियो न्यूज़ के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान के जुडिशल रिमांड में 1 जून तक तौसी कर दी।
अदालत ने कैदियों को पेश न करने से मुतालिक मुबहम SOPs बनाने पर प्रोसिक्यूटर और अमजद परवेज़ एडवोकेट के जूनियर को दलाइल के लिए तलब कर लिया। एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने केस की समाअत की। अदालत ने कहा, अगर मीर शकीलुर रहमान का इलाज हो रहा है तो अदालत को इस पर कोई एतराज़ नहीं। मीर शकीलुर रहमान को अगली पेशी पर पेश किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने जंग और जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की नई दरख्वास्त ज़मानत पर नैब को 28 मई के लिए नोटिस जारी कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार अहमद नईम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने मीर शकीलुर रहमान की बादस गिरफ्तारी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। बेंच के दूसरे रुकन जस्टिस फारूक हैदर हैं। ये दरख्वास्त कानूनदान अमजद परवेज की वसात से दायर की गई है। दरख्वास्त में चेयरमैन नैब, DG नैब और तफ्तीशी अफसर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि दरख्वास्त गुजार 45 साल से सहाफ़त और न्यूज़ बिजनेस से वाबस्ता है। कानून की हुक्मरानी, जमहूरियत के फ़रोग और अदलिया की आज़ादी के लिए दरख्वास्त गुजार के किरदार को जाना जाता है। पाकिस्तान की सियासी तारीख में मुतादिद बार रोजनामा जंग और जियो को मुख्तलिफ अदवार में इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया, मगर जंग और जियो अपने असूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। अदालत में मीर शकीलुर रहमान के वकील अमजद परवेज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये प्राइवेट मालिकान से अराजी लेने का मामला 34 साल पुराना है, जो नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आता। ये 54 कनाल अराजी प्राइवेट मालिकान को LDA ने बजरिया एग्जम्पशन अलाट की थी, जो मीर शकीलुर रहमान ने उनसे खरीदी थी। अमजद परवेज का कहना था कि 1986 तक जोहर टाउन के फेज़ 1 की मनसूबा बंदी हो रही थी। मीर शकीलुर रहमान की अराजी फेज़ 2 में आती है, तहम LDA ने इस अराजी में आने वाली गलियां अपने फ़ायदे के लिए दी थीं, जिसकी रकम LDA की जानिब से जारी किए गए चालान के मुताबिक जमा कराई गई। अमजद परवेज का कहना था कि नैब का इल्ज़ाम है कि LDA के अफसरान ने राय दी तो क्या नैब ने किसी अफसर को गिरफ्तार किया है, और यह भी इल्ज़ाम है कि उस वक्त के वज़ीर आला नवाज शरीफ ने फेवर दी तो क्या उनको गिरफ्तार किया गया। अमजद परवेज ने अदालत से दरख्वास्त की कि मीर शकीलुर रहमान के भाई कैंसर जैसे मुज़ी मर्ज के बायस इंतकाल कर गए, माँ कैंसर की मरीजा रही हैं और दिल के आर्जे में भी मुब्तला हैं, और अब इकलौता बेटा होने के नाते वही उनकी देखभाल कर सकते हैं। मीर शकीलुर रहमान इन हालात में नैब से मुकम्मल ताउन कर रहे हैं, लिहाजा वालिदा की देखभाल के लिए मीर शकीलुर रहमान को जमानत पर रिहा किया जाए। अदालत से जल्दी तारीख देने की सजा भी की गई, जिस पर अदालत ने नैब को नोटिस जारी करने का हुक्म देते हुए समाअत 28 मई तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने कहा कि आज़ादी सहाफ़त, मीडिया कारकुनान और सहाफ़ियों के हुकूक़ के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। PFUJ के एलामिये में कहा गया कि 13 मई इस दिन की याद दिलाता है जब 1978 में जनरल ज़ियाउल हक के दौर में 4 सहाफ़ियों को कोड़े मारे गए और उन्हें पाबंदे सलासल रखा गया था। PFUJ ने कहा कि आज़ादी सहाफ़त पर हुकूमत की तरफ से कदगन लगाने की कोशिशों के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जाए। PFUJ के सदर शहजादा जुल्फ़िकार और सेक्रेटरी नासिर जैदी ने कहा, सहाफ़ती बिरादरी और मीडिया को दबाव में रखने वाली कुव्वतों के खिलाफ आपस में इत्तेहाद पैदा करें। अगर ऐसा ना किया गया तो जिद्दोजहद कामयाब नहीं होगी। उनका कहना था कि सेंसरशिप और मीडिया पर दबाव डालने की कोशिशों को नाकाम बनाया जाए।